मानसिक रूप से विकलांग मैं कहूँगा सीपी सिंह को कि ईद के टाइम पर 2 दिन मार्केट मैं भी मानता हूँ कि बंद होता है। लेकिन आप देखिए और दूसरे त्योहारों में आके आप देखिए कई ऐसे पूजा है जिसमें 15-15 दिन, 1-1 महीना तक पंडालों को बना के छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे सड़कों को जाम किया जाता है। कई त्योहार हैं, उसमें मैं तो कभी आपत्ति नहीं करता। मैं कभी नहीं कहा आपने कहा ये पूछते हैं कि इफ्तार क्या है? तो उसमें देहात में एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस पर है और खास करके सीपी सिंह जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप भाजपा की नीति के हिसाब से उनका टाइम पूरा हो गया भाजपा में। ये 70-72 साल के बाद भाजपा जैसे आप देखिए कड़िया मुंडा जी को किनारे कर दिया गया, आडवाणी जी को ये मोहब्बत उनको नजर नहीं आया कि जब दुर्गा पूजा आता है तो हमारा जो इकरा मस्जिद है वहां भी बैरिकेडिंग लगाती है पुलिस। इस मोहब्बत को भी उनको देखना चाहिए। तो वो आप तुलना रमजान के पवित्र महीना रमजान की इफ्तार और बाकी पर्वों से नहीं कर सकते हैं। तो इसको भय है सीपी सिंह को कि अगर अटपटांग बयान नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे, बिला वजह बयानबाजी नहीं करेंगे तो पार्टी हमको भी किनारे कर देगा। चूंकि माह रमज़ान चल रहा है और इस माह रमज़ान के ठीक खत्म होने के बाद ईद भी आती है और इस ईद को लेकर के पूरे देश में हर धर्म समुदाय के लोग सद्भावना का मिसाल कायम करते हुए साथ में ईद का त्योहार भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन रमजान के इस त्योहार में इफ्तार पार्टी का भी सिलसिला लगातार चल रहा है। पूरे देश भर में हर पार्टियां अपने अपने स्तर से इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही है। लेकिन इन सभी के बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी नेता है जो इन इफ्तार पार्टियों का विरोध करते हैं। कहते हैं कि आखिर क्या होता है यह इफ्तार पार्टी, और ईद के बाजार को लेकर के उनमें विरोधाभास दिखाई देता है। हमारे साथ में जुनैद जी है जो कि जेएमएम के कद्दावर नेता है और समाज सेवी भी है, समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहते हैं। जुनैद जी से बातचीत करेंगे उस नेता के बारे में, उस नेता के विचारधारा के बारे में। वह नेता है जुनैद जी राजधानी रांची के रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह। कहते हैं कि इफ्तार पार्टी क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अल्पसंख्यकों को इफ्तार पार्टी देते हैं, होली की पार्टी नहीं देते, दिवाली की पार्टी नहीं देते, दुर्गा पूजा विजयदशमी की पार्टी नहीं देते। क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले कई दिनों से या बोले कई वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि आपके रांची विधायक सीपी सिंह जी जो है ये हमेशा, ये हमको लगता है जानबूझ के ये करते हैं या पता नहीं, लेकिन हमेशा इनका ये आदत है कि एक विशेष समुदाय पर ही हमला करते हैं। एक विशेष समुदाय को नीचा दिखलाना चाहते हैं, एक विशेष समुदाय को ये तुच्छ समझते हैं, जो इनकी नादानी है और बेवकूफ़ी है। अब जहाँ तक आपने कहा ये पूछते हैं कि इफ्तार क्या है, तो उसमें देहात में एक कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इस पर अगर आप आइए, आप इफ्तार एक रमज़ानुल मुक़द्दस का जो रमज़ान पाक रमज़ान है, इस रमज़ान का एक अहम अरकान है इफ्तार। जब इंसान अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर दिन भर भूखा रहता, उपासना करता है, उसके बाद जब इस उपासना को समाप्त करने का समय आता है, सूर्यास्त के समय, तो उस समय को इफ्तार का समय कहा जाता है, जब हम लोग रोज़ा को पूरा कर लेते हैं, मुकम्मल करते हैं। जहाँ तक बात आपने कहा कि ये बोलते हैं कि होली में, दिवाली में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में बोलते हैं, तो हेमंत सोरेन जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री झारखंड के हैं और इसमें मुझे सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है और बताने की ज़रूरत नहीं है। ये झारखंड की जनता ने पिछले कुछ महीने पहले बता दिया कि माननीय हेमंत सोरेन जी लोकप्रिय हैं, लोगों के दिलों में बसते हैं। और जहाँ तक ये आरोप लगाते हैं, हमेशा हर त्योहार में, चाहे वो किसी भी धर्म का त्योहार हो, किसी भी मज़हब का त्योहार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी आगे रहते हैं, आगे बढ़ चढ़ के लोगों को सीने से लगाते हैं और यही वजह है कि काफ़ी लोकप्रिय है। और भाजपा देखिए, ये आपके सीपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी हाशिया पर चली गई है झारखंड में। झारखंड में ये बहुत नीचे स्तर पर चली गई है और ख़ास करके सीपी सिंह जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप भाजपा की नीति के हिसाब से उनका टाइम पूरा हो गया भाजपा में। ये 70-72 साल के बाद भाजपा जैसे आप देखिए
कड़िया मुंडा जी को किनारे कर दिया गया, आडवाणी जी को किनारे कर दिया गया, रांची के जो खुद राम टहल चौधरी जी एमपी थे उनको किनारे कर दिया गया। तो इसको भय है सीपी सिंह को कि अगर अटपटांग बयान नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, नफरत नहीं फैलाएंगे, बिला वजह बयानबाजी नहीं करेंगे, तो पार्टी हमको भी किनारे कर देगा। यही खौफ से वो इस तरह का अनर्गल बयान देते हैं। अब रमजान में लोग साफ सुथरे तरीके से पवित्र रोजा रखकर आत्मा को शुद्ध करके इफ्तार करते हैं। जुनैद जी, ये सब तो इफ्तार को लेकर के हो गई बात। ईद के बाजार को लेकर के भी वो परेशानी खड़ा कर रहे हैं, विधानसभा में लगातार आवाज उठा रहे हैं कि ईद का बाजार जो है आप लोग बीच रोड में खड़ा जाम करके ईद का बाजार लगा देते हैं, तकलीफ देते हैं दूसरों को, ऐसा कह रहे थे। दूसरा चीज, झारखंड पुलिस को, झारखंड सरकार को भी कह रहे थे कि पुरुषार्थ अगर उनमें बचा हुआ होगा ना तो इस बार ईद का बाजार नहीं लगने देंगे। देखिए, ये हास्यास्पद विषय है। ईद का बाजार लगता है, मैं भी मानता हूं, पूरे झारखंड से के लोग, रांची चूंकि राजधानी है और यहाँ पे अपने जरूरतों के सामान को लेने के लिए, और आप जानते हैं कि ईद एक ऐसा त्योहार है जिसमें गरीब से लेकर अमीर तक तमाम लोग ईद को मनाते हैं। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जो ज़कात का तरतीब दिया है मुसलमानों को, ये एक ऐसा तरतीब है जिसके वजह से कि जो गरीब हैं, फ़ुकरा हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, उनको भी ज़कात के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना मिल जाता है कि वो ईद को मनाते हैं। तो ईद का बाजार लगता है, भीड़-भाड़ भी होती है, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का आता है, मानसिक रूप से विकलांग मैं कहूँगा सीपी सिंह को, कि ईद के टाइम पर 2 दिन मार्केट मैं भी मानता हूँ बंद होता है। लेकिन आप देखिए, और दूसरे त्योहारों में आके आप देखिए, कई ऐसे पूजा है जिसमें 15-15 दिन, 1-1 महीना तक पंडालों को बना के छोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे सड़कों को जाम किया जाता है। कई त्योहार हैं, उसमें मैं तो कभी आपत्ति नहीं करता। मैं कभी नहीं कहता कि भीड़, तो ये इन लोगों को दोहरी नीति है। और जहां तक आपने कहा पुलिस का पुरसास होने का, मैंने भी सुना था, उनका ये न्यूज़ सुना था। वो कहते हैं कि काली मंदिर के पास अब रमजान शुरू होता है, ईद आने वाला रहता है, काली मंदिर के पास आप ब्रैकेटिंग लगा देते हैं। तो देखिए, सीपी सिंह जी को सिर्फ नफरत दिखाई देता है। ये नफरत तो उनको दिखाई दिया कि ईद का टाइम आता है तो मंदिर के काली मंदिर के पास ब्रैकेटिंग कर देती है पुलिस। ये मोहब्बत उनको नजर नहीं आया कि जब दुर्गा पूजा आता है तो हमारा जो इकरा मस्जिद है वहां भी ब्रैकेटिंग लगाती है पुलिस। इस मोहब्बत को भी उनको देखना चाहिए। तो वो नफरत में अंधा हुए लोग हैं। वो लोग अपने आप को स्थापित रखने के लिए, अपने आप को मार्केट में रखने के लिए, समाचारों में रखने के लिए नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, समाज में बांटते हैं, विद्वेष फैलाते हैं, और लोग इसको समझते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दिल से लेने की जरूरत नहीं है।